तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समीकरण एक क्या है कि 3x बराबर किसके 18 की। आप एक सूत्र याद रखिए, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा। देखिए, इतने बॉक्स में आ जाएगा कि जब भी हम गुणे को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो वो भाग में बदल जाता है। ठीक है, भाग का मतलब होता है बटा। और जब भी हम भाग को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो वो बन जाता है गुणा। बस ये दो चीज़ें हैं, यही इन चारों सवालों में लगेगा। इसे आप याद रख लीजिए कि जब भी गुणा होगा, गुणे को बराबर के उस पार ले जाएंगे भाग हो जाएगा। अगर भाग है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। देखिए, अब ये जो 3x है यानी 3 का x में गुणा है, यहाँ पे बीच में क्या है, गुणा है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये गुणे के जरिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3x जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है और बराबर दिया हुआ है 18। यानी ये जो गुणा है, अगर हम इसको उस पार ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, भाग में। यानी गुणा को जब हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, अर्थात बटे में हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर हम x बराबर करते हैं 18 इस यहाँ पे है और 3 यहाँ पे गुणे में है, तो नीचे अगर बराबर के इस पार आया तो भाग में बदल जाएगा। यहाँ पे हो गया 3। अब x बराबर करेंगे, ये हम जानते हैं कि 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी x का मान कितना आ गया, 6। x बराबर हमारा आ गया 6। अब x बराबर 6 अगर आया तो यहाँ पे गुणे में x का मान रख देंगे, 6 को यहाँ पे रखेंगे। देखिए, रखते हैं कि समीकरण क्या है, 3x बराबर है किसके, 18 की। x मान हमारा कितना आया, 6। तो 3 गुणे 6 बराबर है किसके, 18 की। तो 6 तिरिक 18 बराबर 18, यानी जो दोनों हमारे क्या हैं, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। तो हमें x का मान जो है, x का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो इसमें देखिए, अगर इसमें भी ना समझ में आए तो ये 2 सवाल और हैं। यानी आज आपको ये जो समीकरण है ये सिखा के ही मानूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे है 4x, और जब एक साथ कोई संख्या लिखी होती है यानी वो गुणे में है, यानी 4 है, एक नंबर है, और ये x जो है ABCD का एक अक्षर है। तो यानी जब x का गुणा 4 में हुआ होगा तभी 4x आया है। ठीक है, और बराबर क्या लिखा हुआ है, 16। तो हम जानते हैं कि गुणा को जब हम उस पार ले जाते हैं तो भाग में बदल जाता है। तो यानी अगर हम x बराबर करेंगे, ये 16 तो इस साइड पहले से ही है, लेकिन ये जो आपस में गुणा में ये 4 था, वो जब हम इस पार ले आएंगे, भाग का मतलब होता है बटा, यहाँ पे हो गया 4। इसको हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी x का मान जो है हमारा वो आ गया 4। ठीक है, अगर इसको हम रख देंगे इसमें कि 4x बराबर है 16, x का मान कितना आया, 4। तो हम 4 गुणा में होता है ये आपस में, मैंने बताया। तो x का मान जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, बराबर है किसके, 16 के। अब देखिए, 4 चौका कितना होता है, 16, यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 चौका होता है 16 और बराबर किसके, 16 की। यानी ये हमारा सवाल जो है x बराबर 4 बिल्कुल सही आया है। तो उसी प्रकार से अब देखिए, यहाँ पे करेंगे, ये तीसरा सवाल जो है इसको करेंगे। यहाँ पे है 5x बराबर कितना है, 25। अब हमें पता है कि गुणा वाला जो है वो हमने ऊपर बता दिया कि जब भी कोई संख्या गुणे में रहेगी तो बराबर के उस पार जाने के बाद भाग में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बराबर करेंगे, ये 25 पहले से ही है, इस 5 को हम इस साइड लाएंगे तो बटे में हो जाएगा 5। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी जो x का मान है वो कितना आ गया, 5। अगर इसमें रखना चाहो तो ये कितना है, 5x बराबर 25। x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान हमें 5 मिला है, तो 5 गुणे ये आपस में गुणा है ना,
तभी तो गुणक पश्चांतर भाग कर रहे हैं हम। तो x का मान कितना है 5 बराबर है 25 के। 5 पचे कितना होता है 25 बराबर 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड, यानी x का मान 5 हमारा बिल्कुल सही है। तो अब चौथा सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्या है 6x बराबर 28। तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, वहीं फार्मूला लगाएंगे, गुणे में है इधर तो उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा। यहाँ पर हम x बराबर करेंगे, ये है 28/6, इसको 6 से काटेंगे। अगर देखिए अगर ये नहीं कटता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन जब कट रहा है तो उसको काट देंगे, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, नहीं कट रहा तो 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई होता है 6 और 2 एक कम 2, 2 चौका 8, ठीक है, यानी 14/3। x का मान कितना आ गया 14/3, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि x का मान 14/3 आ गया और बाकी सभी में बटे में नहीं आया था। तो इसको कैसे रखेंगे, इसको देख लीजिए छोटा सा कि यहाँ पे क्या है 6x है बराबर है 28 की। 6 को ऐसे लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे, कितना है 14/3। x का मान हमारा 14/3 है बराबर इधर कितना है 28। अब देखिए गुणा हम कैसे करते हैं, गुणा हम करते हैं ऊपर, यानी हम 6 को बटा 1 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 में 1 का भाग देंगे 6 ही आएगा। तो इसका सीधे सीधे गुणा करते हैं। हमने गुणा वाली वीडियो में देखा है कि जब भी कहीं पे गुणे का चिन्ह दिया हो बीच में और संख्याएं बटे के रूप में लिखी हों तो हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, यानी 14 का गुणा 6 में करेंगे। 14 पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिरिक 42, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छंग 84। अब यहाँ पे आ गया 84, बटे में कितना है 3 गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 बराबर किसके है 28 की, ठीक है। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 से कटेगा, 3 से आराम से कट जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है और 3 दूना यहाँ हो गया 6, 3 दूना 6 हो गया, बचा 2, यहाँ आ गया 24, यानी फिर 3 से काटेंगे। पहले एक बार काटते हैं, देखिए 3 से काटा हमने, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, बचा कितना 2, 2 यहाँ पाया और 3 अठे 24, यानी 28 बराबर किसके 28 के। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मतलब आपको हो सकता है समझ में आ गया हो, अगर ना समझ में आया हो फिर भी मैंने आसान तरीके से बताया है, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो मैंने ऐसे ही और वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं और आपको मैथ आपको सिखा के ही रहेंगे। और हाँ, मैथ के अलावा भी मैं अलग अलग टॉपिक की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।